शहर कायद में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सड़कों पर पानी ही पानी, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर पानी जमा है। लियाकताबाद से 3 हट्टी, जिना, बिरज मोड़ और जहांगीर रोड, गुरुमंदिर चौक, कारसाज, पीर बुखारी, FTC और PIB कॉलोनी में बारिश पानी जमा है। मुर्शिद बाजार, तिब्बत सेंटर, रीगल चौक, पटेल पाड़ा, लसबेला चौक, रीजेंट प्लाजा, शहीद मिल्लत मोड़ और दीगर इलाकों की सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, KDA, चौरंगी, शाहराह फैसल और शाहराह पाकिस्तान पर कई फीट पानी जमा हो चुका है। गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें शहरी धक्का लगाते रहे। आपको अपडेट करें कि नागिन चौरंगी पर भी बहरी का ट्रक उलट गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, अब सूरत हाल क्या है, पानी निकाला जा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, चंद मिनटों की होने वाली बारिश ने जो है इंतजामिया के दावों की क्लिक हुई। खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, बफर जोन, 5 स्टार चौरंगी, KDA चौरंगी, ये वो मुकामात थे जहाँ पर जो हमने देखा कि जो शाहराहें थी वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी। कई फीट पानी जमा था। नागन चौरंगी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक कई फीट पानी जो है वो खड़ा रहा, जिसके बाद अब जो है सूरत हाल कदरे बेहतर होना शुरू हुई है। यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी आए थे, उनकी जानिब से दौरा किया गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम थी सैनिटेशन और दीगर डिपार्टमेंट्स की, वो भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो है ताज सलीम, वो भी उनके अपना मौजूद थे। उनको ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि नागन चौरंगी के मुकाम पर ग्रीन लाइन जो मनसूबा है उसके दौरान जो है 2 लाइन्स गुजरती है सेवरेज की, जो तरक्याती काम के दौरान जो है जिसको छोटा कर दिया गया, जिसके बाद जो पानी का बहाव है वो कम हो गया है। इसी की वजह से जो है यह नागन चौरंगी के अतराफ पानी जमा हो जाता है। कई फीट जो है पानी जमा रहा। अगर हम बात करें ट्रैफिक की रवानी भी जो है इंतहाई मुतासर रही। शहरियों को जो है अपनी गाड़ियों को धक्के लगाना पड़े। नागन चौरंगी से अगर हम बात करें टूवर्ड्स सरजानी जाते वाला जो रोड था वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रहा था। इस दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासकर जो बाइक सवार थे उनकी बाइक जो बंद हुई, जिसके बाद शहरियों को अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको धक्का लगाना पड़ा। ख़वातीन भी जो मुसाफिर थी वो भी परेशान होती दिखाई दी। हुक्काम की जानिब से जो है हमेशा की तरह बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बार भी जो है जो चंद मिनटों की बारिश से उसने दावे जो है पानी में बहा दिए और जो मंजर था कि नागन चौरंगी का वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। माजी में भी हमने देखा कि नागन चौरंगी जो है इसी तरह पानी में डूब जाती है, कई फीट पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब यहाँ पहुंचे तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो मामला पेश आता है यहाँ पे नागन चौरंगी पानी खड़ा होने का, उसकी सबसे बड़ी वजह ग्रीन लाइन बस मनसूबे के दौरान जो है सेवरेज की लाइनें जो है वो छोटी कर दी गई है, जिसके बायस जो पानी का बहाव है वो रुक जाता है और जिसके बायस परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी जानिब से जो है दावा किया गया कि आइंदा चंद दिनों में उसके ऊपर काम करेंगे और जो सेवरेज की लाइन है उनको बड़ा किया जाएगा ताकि जो बरसाती पानी है उसके बहाव बेहतर बनाया जा सके और शहरियों को जो है बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके, परेशानी से बचाया जा सके। इस दौर जो सूरत हाल है कुछ ये कि पानी जो है उसकी सतह खासी कम हो गई है, लेकिन अब भी जो है कुछ मकामात में पानी खड़ा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ ड्यूटी पर मामूर है और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल रखी जाए। फ्लो है वो मुतासर हो रहा है और ट्रैफिक जो है इस इंतहाई सुस्त रवि से गुजर रही है। ताहम जो अमला है यहाँ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस का और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक के जो रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। जी नवीद, ये बताएगा, इससे पहले जब आप यहाँ पे मौजूद थे पानी काफ़ी ज़्यादा था, अब पानी की क्या सूरत हाल है? पानी जो है वो जो मैन होल्स में जाना शुरू हुआ है या फिर वेट किया जा रहा है कि निकासी आपके लिए टीम्स आएँ और यहाँ पर टैंकर्स में भर के पानी लेके जाया जाए? बिल्कुल, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहाँ पहुँचे टीम के हमरा तो उनके साथ जो है अमला भी मौजूद था। अमले की जानिब से जो है इक़दाम किए गए, जो मेन होल्स चौक थे उनको खोला गया, जो सेवरेज के अताफ के नाले थे उनमें भी जो है चौकिंग को ख़त्म किया गया, जिसके बाद जो पानी था वो यहाँ से अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। चंद एक मकामात पर जो है पानी खड़ा है। इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ कराची, KDA चौरंगी से भी जो है पानी ख़त्म कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने खुद इन मकामात का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। अलबत्ता जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अब भी पानी खड़ा है। अगर हम बात करें सरजानी की, यूसुफ गोट की, सेक्टर 4B, 4D, 11D, ये वो मकामात हैं नशेबी इलाके जहाँ पर पानी मौजूद है। चूँकि ये जो इलाके नशेबी इलाके हैं और मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर जो इंतजामिया नहीं पहुँच सकी और यहाँ के इलाकों में पानी खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का सेवरेज सिस्टम भी है कि जो सेवरेज सिस्टम है यहाँ का वो नकारा है, जो लाइन्स है वो चौक है, जिसके बाद जो पानी खड़ा हो जाता है और सरजानी के कुछ मकामात पर जो है पानी घरों में दाखिल होने की इत्तला भी मिली है हमें। दूसरी जानिब जो
इलाका मकीन है वो शदीद परेशानी का शिकार है, मुसाफिर को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, दीगर तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मोहसिन टालपुर भी मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है? निकासी आपका कोई इंतजाम किया गया है अभी तक या नहीं? मोहसिन टालपुर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे नवीद सिद्दीकी की जानिब। नवीद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा, आप बता रहे थे कि ट्रैफिक वार्डन्स भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है सिटी वार्डन, इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन भी जो है यहाँ मौजूद थे। ट्रैफिक का अमला हमें शारा फैसल में भी दिखाई दिया, नागन चौरंगी हो, मुख्तलिफ मकामात जहाँ जहाँ पानी खड़ा था वहाँ पर हमें तकरीबन देखा कि ट्रैफिक अमला मौजूद था और कोशिश की जा रही थी कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए। चंद एक मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार गाड़ियों को धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। उनकी कोशिश थी कि शहरियों को मुश्किल से बचाया जाए और जो ट्रैफिक की रवानी थी उसको जो है मुसलसल बरकरार रखा जाए ताकि शहरी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। तो हमने देखा कि ट्रैफिक एहलकार दिखे, लेकिन अलबत्ता अगर हम बात करें जिले इंतजामिया की जानिब से जो है माजी की तरह इस बार भी हमने देखा कि इकदाम फुल पे ही थे, दावे और वादे किए गए थे, एमरजेंसी लगाई गई थी, कहा गया था कि डी वाटरिंग पंप जो है मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाए जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मुख्तलिफ मकामात पर जो है अमला मौजूद था लेकिन उसके पास मशीनरी की इंतहाई कमी थी, जिसके बाद ये मुश्किलात आई। नागन चौरंगी की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अमला जब पहुँचा तो उसके पास जो है डी वाटरिंग पम्प्स जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद मुश्किलात का सामना हुआ। अगर डी वाटरिंग पम्प्स होते तो ये मुश्किलात नहीं आती। जैसे सेंट्रल में जो है सिर्फ 10 से 12 वाटरिंग पम्प्स हैं जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा 50 डी वाटरिंग पंप थे जिसमें से अब सिर्फ 10 से 12 जो है वो काबिल इस्तेमाल है, जबकि एक बड़ी तादाद जो डी वाटरिंग पंप नवीद, आप हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं जो कि आपकी फर्ज तनाशी कर रहे हैं। अगर वो बिजी ना हो, अपना काम कर रहे हो, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है SSP सेंट्रल भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, SSP सेंट्रल साहब का है यहाँ पे जो है पुलिस के अमला भी मौजूद है, जबकि SSP सेंट्रल भी यहाँ पहुँचे हैं और मुआयना कर रहे हैं इंतजाम। तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या मामला है और क्या। जी सर, बताइएगा क्या मामला है। देखें, ये अब आपको पता है ये बारिश हुई और काफ़ी बारिश हुई जिसकी वजह से ये नाले वगैरह भर गए और काफ़ी यहाँ पानी आ गया था। यही नहीं, मुख्तलिफ जगह पानी आया है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने ये इंतज़ाम किया कि तमाम अफसरान ऑन रोड है। मैं ख़ुद SSP ट्रैफिक सेंट्रल ऑन रोड हूँ। जगह जगह पानी था, माशाल्लाह काफ़ी से ज़्यादा पानी उतर गया है। हमने अपने तमाम DSP साहिबान को, SO साहिबान को टूचेने दिए, जिनकी वजह से जो भी गाड़ियाँ फंसी हुई थी सबको तो रेस्क्यू नहीं कर सके, उनको हमने टूचेन करके निकाला। हमारे पास चंद मैकेनिक्स भी थे जो मोटर। ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी पानी खड़ा है और आपका अमला मौजूद है। देखें, अभी जैसे लसबेला था, गुरु मंदिर था, ख़ास तौर पे 3 अट्टी से जहांगीर रोड का जो इलाका है वो पहले ही उसकी हालत बहुत ज़्यादा अबतर थी। सूरज का निज़ाम काफ़ी डैमेज है, वो बहुत बुरा मुतासर हुआ है और ये बहुत बड़ा एरिया है जो 3 अट्टी से गुरु मंदिर के दरमियान का जो पूरा बहुत बड़ा रोड है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। नागन चौरंगी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ नाले की सूरत हाल बेहतर है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और इसके अलावा लियाकताबाद में भी काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन 3 अट्टी से गुरु मंदिर के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और अभी सर्विस का निज़ाम वहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ है, सूरज का पूरा निज़ाम बैठा हुआ है। रोड पूरी तबाह हुई हुई है और तमाम पानी गटरों का 3 अट्टी से गुरु मंदिर के दरमियान जो है वो मौजूद है और बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और ऊपर से ये बारिश भी है तो बहुत ज़्यादा वहाँ सूरत हाल ख़राब है। बिल्कुल, यहाँ SSP सेंट्रल ट्रैफिक जो है वो मौजूद थे। SSP सेंट्रल से नवीद सिद्दीकी की बात कर रहे थे। नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहसिन टालपुर भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और निकासी आपकी सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर कहाँ कैसी है। जी देखें, कराची में सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी है। जैसे ही बारिश हुई है तो मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन मौसम के होने के साथ साथ जो है उससे
हुआ है वो हुआ है शहरियों के मसाइल में। शहरियों को जो है ना शदीद सब सामना फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है नाथ नाजाबाद के इलाके हैदरी में। यहाँ पे आप देखें बारिश की होने के सबब जो है जो मेन सड़क है उस पर पानी जमा हो गया है। जो ना पानी जो है वो मुसलसल बारिश का पानी जो है यहाँ पर जमा है। बारिश होने के सबब यहाँ पर सड़कों पर पानी आ जाता है। दूसरा जो है उसके अलावा जो है ट्रैफिक के जो है कार हो जाता नाथ नाजाबाद के इलाके की जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और इसके अलावा जब यहाँ पर आ रहे थे रिपोर्टिंग के दौरान तो हमने देखा कि शाहराह फैसल और शाहराह फैसल से जो है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ जाने वाली सड़क और काला पुल से जो है गोड़ा कब्रिस्तान से लेकर कोरंगी जाने वाली सड़क वो भी मुकम्मल तौर पर जो है सुस्त रवि का ट्रैफिक का जो है ना कि सिंधी मुस्लिम सड़क पर जो है मुसलसल जो है पानी मौजूद था। बारिश होने के सबब शहरियों की परेशानी में मौसम खुशगवार तो अपनी जगह पे लेकिन परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। शहरी जो है मुसलसल बारिश के पानी के सबब जो है जो ऑफिस गए थे दफ्तर गए थे वो दफ्तर से इस वक्त जो है घर वापस नहीं आ रहे। उन्हें बहुत मुश्किल का सामना है क्योंकि जगह जगह मोटरसाइकिल हफ्जात की जो है मोटरसाइकिलें जो है वो ख़राब हो रही हैं। शहरों की दर्जने गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। नागन चौरी में बहुत ज़्यादा पानी जमा था। इस वक्त जो है नाथ नाजाबाद के इलाके हैदरी में भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में कितना पानी जमा है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुसलसल जो है वो सुस्त रवि का जो है वो शिकार है। जी ठीक है। मोहसिन टालपुर और नवीद सदीकी हमें शहर कराची के जो दीगर मामलात हैं और दीगर इलाके हैं वहाँ पर कैसी सूरत हाल है उस हवाले से अपडेट करे थे। मोहसिन ये बताइएगा कि बारिश तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है और पानी भी खड़ा है। ये बताइएगा वहाँ पर जो तमाम तर सूरत हाल है लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और बारिश का पानी कब तक निकाला जाएगा? से राब्ता मुनक़ता हो चुका है आपको अपडेट करें कि बारिश की वजह से शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जमा हो चुका, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। नवीद सदीकी और मोहसिन टालपुर हमें शहर से दीगर इलाकों से अपडेट कर रहे थे। इन दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। शहर में के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स मुतासर हुए। शहर में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। मुतासर इलाकों में गुलशन हदीद, खोखरा पार, मेमन गोट, घग्घर फाटक, शाह लतीफ़ टाउन और बिन कासिम के इलाके शामिल हैं, जबकि मलीर, सऊदाबाद, अलीमाबाद, गरीबाबाद, रज़ाकाबाद, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में भी बिजली गायब है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर के कई इलाकों में बिजली हिफाजती इक़दामात के तौर पर बंद की गई। हुकाम इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश थमते ही बिजली बहाल की जाएगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। शहर में के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हो गए। शहर में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी को मुअत्तल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों की आदादोशुमार महकमे मौसमियात ने जारी कर दिए हैं। अब तक से सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पूरे शहर में तेज़ बारिशों के बायस सूरत हाल अबतर हो चुकी है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की भी रवानी मुतासर है। साथ ही साथ अगर बताया जाए निकासी आब की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों के आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 2 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों का रिकॉर्ड सामने आ गया। गुज़िश्ता 2 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 49.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नागिन चौरंगी पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, म्यूनसिपल कमिश्नर, KMC और दीगर हुकाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा मौजूद थे। अपडेट करें आपको अहम विजिट के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नागिन चौरंगी पहुंच गए। वहां पर निकासी आब की सूरत हाल को देखने के लिए और बारिश के बाद की सूरत हाल को जांचने के लिए वहां पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरह से निकासी आब की जो तमाम तर मामलात हैं उनको किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर अमला मौजूद ना होने पर बरहमी का इजहार भी किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नागिन चौरंगी पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, म्यूनसिपल, KMC और दीगर हुकाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा हैं।
अपडेट कर रहे हैं आपको। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब नागिन चौरंगी पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC और दीगर हुक्काम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा मौजूद थे। इस विजिट के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है अपनी टीम के हमरा नागन चौरंगी पहुंचे थे और काफियात पर उन्होंने जो है मुआयना किया। इस दौरान जो है म्यूनसिपल कमिश्नर KMC सैफुर रहमान, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम और दीगर अमला भी यहाँ मौजूद था। जो इंतजाम थे उसके हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जायजा लिया और इस मौके पर अहकाम जारी किए कि यहाँ से निकासी आपके फौरन इंतजाम किए गए। इस पर हमने देखा कि टीम ने जो है हमने काम शुरू किया और जो पानी है उसके निकासी के इकदाम किए गए, जिसके बाद अब जो है पानी की सतह तकरीबन जो है नॉर्मल हो चुकी है। जो पानी खड़ा था कई फीट वो तकरीबन खत्म हो चुका है। इस मौके पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है मुर्तज़ा वहाब, उनका कहना था कि जो मामला पेश आया है पानी खड़े होने का जो उनका मसला है, ये ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के दौरान जो है जो सर्विस लाइन या नाला यहाँ से गुजरा था उसको छोटा कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला पेश आ रहा है। जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है उसके बीच से दो नाले गुजरते थे नागन चौरंगी से, जहाँ से जो बरसाती पानी था वो मेन नालों में जाता था। उन नालों को जो छोटा कर दिया गया है, जिसके बाद जो पानी जो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह जल्द इस मसले पर जो है इकदाम करेंगे और नाले को दोबारा खोलने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के नीचे से जो है इन नालों को दोबारा चौड़ा किया जाएगा ताकि जो निकासी आपका मसला है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके और ये इकदाम उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द शुरू किए जाएंगे। जी आपने अपडेट किया नवीद सिद्दीकी। शाहराह फैसल पर नर्सरी के करीब बदतरीन ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शाहराह फैसल मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक जाम है। नर्सरी के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक जाम हुई। मजीद तफसीलात दानियाल सैयद से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से न सिर्फ शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम मेट्रोपोल से लेकर मलीर हॉल्ट तक ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। इसके अलावा कराची के इलाके हसन इस्माइल, लियाकताबाद, नागन चौरंगी, ओल्ड बिजनेस सोसाइटी के वो इलाके हैं, साइट एरिया के इलाके, माड़ीपुर रोड, ये तमाम तर वो इलाके हैं जहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और निकासी आपका काम बर वक्त ना होने की वजह से कराची के जो बाकी दफातर से घरों को जाने वाले वो कई घंटे मुश्किलात से सफर तय करने के बाद अपने घरों जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों से कंजरवेंसी और फायर टैक्स माहाना बिजली के बिल्स के साथ वसूल करने का फैसला कर लिया। सफाई सुथराई और आग बुझाने के टैक्स अब के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी। सिंध कैबिनेट के MUC साइन कर चुका है कि इलेक्ट्रिक को MOU साइन करने की हिदायत दे दी गई है। MOU के मुताबिक KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिल्स के जरिए जमा करेगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान ने सिंध हुकूमत का इक़दाम खुशाइन करार दिया है। उनका कहना था कि महसूलात इकट्ठे होने से बल्दियाती इदारों में बेहतरी आएगी। देखिए, ये जो यूटिलिटी बिल्स के साथ कंजर्वेंसी और फायर टैक्स वगैरह का कलेक्शन है, ये कोई आज नया ख्याल नहीं है। मसला ये है कि और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इवन KMC और दीगर इदारे ये माजी में भी कोशिश करते रहे, मगर चूंकि इलेक्ट्रिक या एक जमाने में ये KESC हुआ करती थी जो वफाकी हुकूमत के मातहत थे, तो वो उसको ये हमेशा खतरा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई शख्स कोर्ट में जाके स्टे ले ले या कोई ऐसी चीज कर ले जिसकी वजह से उनके अपनी बिल्स की जो कलेक्शन है वो मुश्किल हो जाए। मगर देखिए, मसला एक बुनियादी मसला यह है कि हम कराची वालों को ये समझने की जरूरत है कि जब तक हम यूटिलिटीज का या फायर और कंजर्वेंसी और इस तरह के जो बिल्स हैं, अगर हम वो तवातुर के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ पे नहीं करेंगे तो फिर हम ये भी डिमांड नहीं कर सकते कि हमें ये फैसिलिटीज या ये हमें सर्विसेज देने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ही महदूद तादाद शहरियों की या घरानों की
या इवन कमर्शियल और जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ये बिल्स पे करती हैं। कि लाजमत है अगर पानी का कोई बिल ना पे करे या कोई कचरा उठाने के पैसे ना दे, जो कि एक टैक्स बनता है कंजर्वेंसी का या फायर टैक्स, अगर वो ना दे तो लाजमत है मोहल्ले से कचरा उठना या अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना या इवन पानी का कार्ड देना, ये सरकार के लिए हमेशा मुश्किल चीज रही है और ये किया नहीं जा सकता। मगर अगर आप बिजली का बिल नहीं पे करेंगे तो लाजमत है कि इलेक्ट्रिक या कोई भी यूटिलिटी कंपनी है, चाहे वो सुई गैस हो या कि वो अपनी सहूलियात जो है वो मुनक़ता कर सकती है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ होना ये चाहिए कि इस बात की एश्योरेंस हो कि ये पैसे जो है डायरेक्टली जो इदारे हैं जो इस वक्त शदीद माशी ज़बूहाली का और किल्लत का शिकार है, डायरेक्टली उनको के पास जाए और उन हेड्स में जाए जिनमें ये जमा किए जा रहे हैं। अगर किसी किस्म की फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन होती है तो ये एक क्रिमिनल फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन करार दी जानी चाहिए, ताकि वो पैसे अगर इधर उधर खर्च किए जाते हैं या करप्शन के शिकार होते हैं तो उसका जो है अवाम उन्नास या शहर या लोग जो है उसका उस पर यकीन कर सकें और अपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अहम इकदाम उठाते हुए बल्दिया उज़्मा कराची की तर्ज पर गार्बेज कलेक्शन फीस लागू करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत महकमे को सालाना 5 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के ज़र सदारत इजलास में बोर्ड ने अपने क़याम के 7 साल बाद अवाम से फीस वसूली का फैसला किया है। ज़िला शर्की और जनूबी के सफाई के अमले की तनख्वाहें भी उन अजला को वापस देने का फैसला किया गया। फैसले के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कैंटोनमेंट, सनती और रिहायशी इलाकों से कचरा उठाने की फीस लेगा, जो 100 से 300 रुपए फी यूनिट होगी। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद नजमी आलम को वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तैनात कर दिया है। सिंध कैबिनेट की मंजूरी के बाद महकमे बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस तकर्रुरी के हवाले से बात करते हैं आज़ाद नेडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद नजमी आलम को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन तैनात कर दिया है। इस हवाले से नजमी आलम के मामले पर सिंध काबीना में गौर किया गया और सिंध काबीना के इजलास में मामला जेर गौर लाने के बाद में सिंध काबीना ने सैयद नजमी आलम को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में वाइस चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद इस वक्त महकमा बल्दियात ने सैयद नजमी आलम की तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल साजिद हुसैन जोखियो, वो जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे, लेकिन उसको सिंध काबीना में शामिल करने के बाद ये ओहदा खाली था, जहां पर सैयद नजमी आलम को तैनात आई है। वफाकी और सिंध सरकार ने मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स अकबर दुरानी के सामने वाज़ेह किया है कि मुल्क में मनशियात और मनशियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया बाहर से आती हैं। बॉर्डर्स पर सख्त इकदाम उठाने होंगे। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नेहरियों से। आज़ाद, बताइएगा इस अहम मुलाकात में मज़ीद किन बातचीत पर उमूर हुआ? जी बिल्कुल, वफाकी और सिंध सरकार सूबे भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह से उनके दफ्तर में वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स अकबर दुरानी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में जो है दोनों अफसरान के दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि अब मंशियात फरोशों और मंशियात में जो अशिया इस्तेमाल होती है उनके खिलाफ जो है मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अकबर दुरानी को बताया कि जो सूबे में मंशियात इस्तेमाल हो रही है ये बैरून मुल्क से आ रही है। इस हवाले से वफाकी और सिंध सरकार को जो बॉर्डर है वहाँ पर सख्त जो है इकदाम उठाने होंगे। उस मौके पर अकबर दुरानी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को यकीन दिलाया है कि वफाकी हुकूमत की जानब से मंशियात फरोशों के खिलाफ सिंध सरकार कार्रवाई करेगी तो उनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया।
पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। आपको बताएं कि अकबर राशिदी कहते हैं कि आज से पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आसिफ जरदारी की क़यादत में सिंध और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। अपडेट करें आपको, पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत कबूल कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि अकबर राशिदी कहते हैं कि आज से पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आई है कि दिन हमारी बहन हमारे पास मेहरबानी करके आई है और मेरी फैमिली, मेरी बेगम मेहताब राशिदी और मेरा नाम अकबर राशिदी, हमें बड़ी मोहब्बत से इन्होंने दावत दी है पार्टी में आने की और हमने इनकी दावत को कबूल किया है। इससे पहले हमारा ताल्लुक़ फंक्शनल मुस्लिम लीग से था और आज से हमारा उनसे ताल्लुक़ अलग हो रहा है और हम दोनों ने पीपल्स पार्टी को वेलकम किया है और उसमें उनके नज़रे और उनके जो भी कोशिशें उनके साथ हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक और पाकिस्तान की हम और मोहतरमा आसिफ जरदारी के क़यादत और अदी हमारी बहन है, हमारी रहबर है, हमारे साथ उन्होंने इतनी मेहरबानी की है, उनके साथ मिलके हम सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए खिदमत करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मुल्क में पार्टियाँ आती हैं, सियासी पार्टियाँ बहुत होती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन जो पार्टी वही सस्टेन करती है जिसकी जड़ें अवाम के उसमें होती, नीचे होती हैं। और पीपल्स पार्टी जिस तरह से बनी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत करके गई हैं लोगों के दरमियान कि वो चलनी हैं। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, देयर आर विसिटिट्यूड, कभी ऊपर है, कभी नीचे हैं, कभी तकलीफ़ें हैं, लेकिन जितनी चीज़ें इस पार्टी ने देखी हैं शायद बहुत कम पार्टियां उससे गुजरी हैं। वो कर्ब और वो तकलीफ़ें और मुसीबतें, लूजिंग दी पीपल फ्रॉम द फैमिली के लोगों का कुर्बान हो जाना, इस चीज़ पे कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग गए हैं इस फैमिली के। तो वो पार्टी जो है वो लोगों के दिलों में खुद ही जगह। क्लिफ्टन के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 का मुआयना रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक कमज़ोर इंजन की वजह से जहाज़ को समुद्र में सफ़र की इजाज़त नहीं मिल सकी। सर्टिफिकेट के मुताबिक जहाज़ को टग बोट्स के जरिए कराची से दुबई ले जाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से। अशरफ बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, क्लिफ्टन के साइड पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंगटोंग 77 की मुआयना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा है कि कमजोर इंजन की वजह से जहाज की सी वर्गेनेंस की इजाजत नहीं मिल सकती है। बहरी जहाज को टग बोट के जरिए खींच कर जो है वो ले जाने की रिपोर्ट दी गई है और सर्टिफिकेट के मुताबिक जहाज को टग बोट के जरिए कराची से दुबई ले जाया जाएगा। जहाज को कराची पोर्ट और दीगर इदारों की वाजिबात अदा करने के बाद वापस ले जाया जा सकता है। जिसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि इस जहाज को KPT ने जो पोर्ट चार्जेस की मद में 1,04,55,000 रुपए का बिल जारी किया। ऑपरेशन चार्जेस में 5,04,000, टग बोट के 12,09,000, बर्थिंग चार्जेस 22 लाख और दीगर सर्विसेज चार्जेस 22 लाख रुपए और हैवी मशीनरी के 20 लाख रुपए चार्जेस जहाज के मालिक को अदा करने होंगे। और साथ रिपोर्ट में ये भी कहा कि बहरी जहाज का $250 यौमिया किराया भी वापस जाने से पहले अदा करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग ज़िला वस्ती कराची इम्तियाज़ मोहसिन का तबादला हो गया। इम्तियाज़ मोहम्मद असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ज़िला जनूबी कराची तैनात हुए। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन जनूबी कराची शरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नेहरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची के 3 असिस्टेंट कमिश्नर समेत 6 असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले कर दिए हैं। इन तबादले करके मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती कर दी गई, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। इनमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग वस्ती कराची इम्तियाज मोहसिन का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन जिला जनूबी तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन जनूबी कराची शरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो को ओहदे से हटाकर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी आमिर शाकिर जाजा का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर साइट एरिया कराची तैनात कर दिया गया है। बशीर अहमद अब्बासी को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू गरबी कराची तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद जी ठीक है आज़ाद, आप अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
सिंध सरकार ने महकमा तालीम कराची के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क का ओहदा देने का फैसला कर लिया। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को अगला 11वां ग्रेड दिया जाएगा। डायरेक्टर तालीम कराची ने मुलाजमीन के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के लिए कमेटी कायम की है। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नेडियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा तालीम कराची में काम करने वाले 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से डायरेक्टर कराची तालीम ने बाकायदा तौर पर इन मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के लिए 6 रुकनी स्टोनी कमेटी कायम कर दी है। ये कमेटी इन मुलाजमीन का रिकॉर्ड जो है उनकी छानबीन करेगी। छानबीन के बाद 1 और 4 ग्रेड के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क यानी 11वें ग्रेड पर जो है तरक्की दी जाएगी। इस हवाले से जिसे रिकॉर्ड मौसूल होगा उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा। सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में इन मुलाजमीन की तरक्कियों का फैसला कर दिया जाएगा। जी ठीक है। अहम तकर्रुर तबादले के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद नेडियो, बहुत शुक्रिया आज़ाद। नाज़रीन को अपडेट करें कि 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को 11वां ग्रेड दिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि तमाम तर तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मुलाजमीन की स्क्रूटनी के लिए 6 रुकनी कमेटी भी कायम की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से पहले वक्त इतना ही।